नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। हमारा भी चैप्टर चल रहा है तीर्थंकर और भगवान में अंतर का। और कल हमने तीर्थंकर और उनके समशरण आदि विभूतियां कैसे होती हैं, उनको तीर्थंकरत्व कर्म का कैसे बंध होता है, इन सब पर हमने चर्चा करी थी। कल जो चर्चा आई थी नरक में सम्यक दर्शन, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा अपडेट है, जो कि कल पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आई थी, तो मेरे को लगा शायद से किसी को गलत समझ में आ सकता है। तो उसके रिगार्डिंग ये अपडेट है कि जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, वे अगर उनको सम्यक दर्शन हुआ है और यदि सम्यक दर्शन से पहले अगर वहां पे किसी को अगर नरक गति का बंध हो रखा था, है ना, तो जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो उसी नरक में जाएगा। वो सम्यक दर्शन होने के बाद सिर्फ वो जीव मर के सिर्फ पहले नरक में ही जाता है, उससे नीचे नहीं जाता है। अगर किसी को नरक का बंध हो चुका है और उसके बाद यदि सम्यक दर्शन होता है और सम्यक दर्शन सहित जीव अगर वहां जाता है, तो वो पहले नरक में ही जाएगा। दूसरी बात, अब किस बात आई थी कि सम्यक, क्या नरक में सम्यक दर्शन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ऐसा भी देखने में आया है, आता है कि कोई जीव कोई देव, मनुष्य गति त्रियंज गति के देव तो नहीं जा सकते, परंतु वहां पे कोई देव आदि जाके किसी को संबोधन करते हैं रागवश, तो वो जो संबोधन है वो तीसरे नरक तक जा सकते हैं। वो जी देव जो के जीव हैं वो तीसरे नरक तक जाके संबोधन कर सकते हैं। और वहां पे हो सकता है वो वहां पे उस संबोधन से किसी को सम्यक दर्शन हो जाए। और बाकी तीसरा के मैंने बात करी थी वेदना सम्यक्त। वेदना भी सम्यक्त भी एक टाइप है सम्यक्त का, जिसमें कि जो वहां के दुख भोग रहा है, जो वहां की पीड़ा भोग रहा है, उस पीड़ा के कारण वो जीव याद करे कि मैं यहाँ पे कैसे आया। तो वहां पे अवधि ज्ञान से वो पुराने भव के पिछले भव की बातें याद आए। वहां पे अगर किसी तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुनी हो, तो वहां से उस संस्कार से उन बातों को वापस से रिकॉल करता है, याद करता है, तो सम्यक दर्शन हो जाता है। तो वेदना सम्यक तो सातों नरक में हो सकता है ना। पर किसी का उपदेश, जैसे कि रावण नरक में गया था और सीता का जीव देव बना था, तो सीता का जीव नरक में आके उनको संबोधन करता है कि तुम यहाँ पे ऐसे आए, तुमने ये गलती करी। तो फिर वहां से उनको सम्यक दर्शन हो जाता है, और सम्यक दर्शन होने के बाद उनको तीर्थंकर का बंध हो रहा है अभी प्रेजेंट में। जब तक तीर्थंकर नहीं बनेंगे तब तक तीर्थंकर कर्म का बंध हो रहा है अभी, और वो धातकी खंड में वहां पे तीर्थंकर बनेंगे। ऐसा, तो ऐसे भी सम्यक दर्शन हो सकता है। ठीक है। हाँ, पूनम आंटी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ। भैया जी, जय जिनेन्द्र भैया जी, उन्होंने संबोधन दिया सीता जी ने उनको। तो संबोधन देने के बाद उनको मतलब तीसरे नरक तक ही होंगे, क्योंकि तीसरे नरक तक ही जा हाँ सकते हैं। हाँ हाँ। तो उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। तो फिर ये तीर्थंकर का बंध कैसे हो सकता है, ये समझ, क्योंकि तीर्थंकर बंध तो बहुत पुण्य से आप बता रहे थे होता है। हाँ, तो वो भाव है उनके, वहां पे उनको भाव हुए कि मेरे गलती करी थी और मेरे को जो आनंद अभी मिल रहा है वैसा सब जीवों को ऐसा आनंद मिले, सब जीव सुखी रहें। तो वो वहां पे वो उनको विशेष भाव हुए। नरक में रह के भी ऐसे हो जाता है। क्योंकि वहां तो उनको यातना ही मिल रही होंगी ना।
उनमें उस हाँ, तो वो वही तो बोल रहा हूँ, ये उस पर्टिकुलर जीव के पर्टिकुलर भाव होते हैं, विशेष भाव, वो पर्टिकुलर भाव है वो। वैसे क्रिया से ऐसे नहीं आएगा कि वो, अरे वो अंदर में इतने तीव्र भाव होते हैं, उससे वो बंद। हाँ, ज्ञानी तो थे वो। हाँ, तो सम्यक दर्शन होने के बाद वो उनको वैसे भाव। और एक मिनट, आपने बोला था कि जो सेकंड पॉइंट की जो संबोधन देने जाते हैं वो कौन होते हैं? ऊपर से वैमानिक देव आदि हो सकते हैं, मनुष्य तो जाएंगे नहीं नरक में, त्रियंच जाएंगे नहीं नरक में, तो जो देव आदि हैं जो जा सकते हैं, तो वैमानिक देव आदि जाते हैं वहां पे। जैसे अभी सीता का जीव वैमानिक देव है ऊपर स्वर्ग में, तो वो वहां पे जा सकते हैं, उनमें ऐसी क्षमता है, ऐसा। ठीक है, मैंने सोचा कि थोड़ा सा किसी को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आपको उस। और भैया एक बार भैया जी, ये भी तो आता है कि सम्यक दर्शन तो होता है, फिर खत्म, मतलब टूट जाता है। हाँ। वहाँ टूट जाता है। तो हाँ ऐसे तो जैसे, होता है। हाँ अब वो दृढ़ता नहीं है उनकी, वो सम्यक दर्शन की आत्म साधना की दृढ़ता नहीं रहती, तो वो छूट भी जाता है। जैसे हम कोई चीज पढ़ते हैं, है ना, हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है, बट बाद में हमारी वो भूल जाता है, स्मृति से भूल जाता है। ऐसे ही जो साधना करते हैं, जैसे जो रावण था वो सम्यक दृष्टि था, पर जब ऐसे उसने काम अच्छा। किया, उससे पहले रावण को सम्यक दर्शन उसका छूट गया था, इस कारण से वो नरक भी गया। फिर बाद में उसने जो उसने देशना वगैरह सुनी थी, फिर वापस उसको याद, सीता की जीव आया, उसने याद दिलाई, फिर से वापस उन्होंने सम्यक दर्शन किया, और फिर उसके बाद वो अब तीर्थंकर का पद वो कर्म बंद हुआ है उनको, अब वो धातकी खंड में बनेंगे वहां पे तीर्थंकर। तो रावण सम्यक दर्शी था पहले, मतलब अपहरण से पहले? हाँ, सम्यक दृष्टि ही जीव ही 63 सलाह का पुरुष बनते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जिनका छूट जाता है। अच्छा, 63 शलाका पुरुषों में आते हैं ये हम्म रावण। हम्म हम्म। ये क्या है? बलभद्र प्रति, नहीं, ये थे मेरे साथ नारायण थे। अच्छा नारायण प्रति, अच्छा नारायण श्री कृष्ण वो राम थे, और ये प्रति नारायण थे। नहीं नहीं नहीं, नारायण थे रावण, लक्ष्मण थे प्रति नारायण, और राम थे बलभद्र। पर कहते हैं ना, जो नारायण है वो प्रति नारायण को मारता है, कुछ ऐसा हाँ, भी कुछ। ये मेरे को भी थोड़ा सा है, मैं कंफर्म कर लूंगा ना, प्रश्न मेरे हिसाब से अभी जितना मेरे को याद है मैं इसको कंफर्म करूंगा कि प्रति नारायण नारायण को का वध करता है, ऐसा। राम प्रति नारायण थे, और राम नारायण, और राम प्रति नारायण, और लक्ष्मण बलभद्र थे शायद। हाँ, राम तो नारायण कहलाते ही है ना, मेरे हिसाब से तो राम नारायण होंगे। इसको और मैं कंफर्म कर लूंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में कंफर्म कर लेंगे, मैं मैसेज व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। क्या गड़बड़ कर रहे हो? देखिए, राम बलभद्र हैं, लक्ष्मण नारायण है, और रावण प्रति नारायण है। हाँ, नारायण प्रति नारायण को मारता है, इसलिए लक्ष्मण ने रावण को मारा। करेक्ट करेक्ट। और राम बलभद्र हैं। ऐसा ही है, इसको और थोड़ा कंफर्म मैं और कर दूंगा, है ना, नाम नारायण प्रति नारायण का, है ना। चलिए, है ना, अब आगे क्लास बढ़ाते हैं अपन। चलिए, तो हम अभी तीर्थंकर भगवान और सामान्य भगवान में अंतर समझ रहे थे। तो हमारा पहला पॉइंट ही हो पाया था कि भरत क्षेत्र में और अवध क्षेत्र में, है ना, एक काल संबंधी 24 तीर्थंकर होते हैं। इसका भी हमारा एक थोड़ा संक्षेप में हमने डिटेल में समझा था कि अवसर्पणी उत्सर्पणी होता है और एक काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, और जो सामान्य भगवान है वे अनेक हो सकते हैं, है ना, ऐसा। दूसरा पॉइंट के सभी तीर्थंकर नियम से भगवान होते हैं, पर जो भगवान है वे उनको तीर्थंकर नहीं कह सकते। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है ना। जो हमने टेबल बनाई थी, वो चाहे तो आप टेबल में आमने सामने ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। क्या बताया भैया दूसरा पॉइंट? सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं। अच्छा, जी जी जी, भगवान, हर भगवान तीर्थंकर नहीं होते। तीसरा पॉइंट, तीर्थंकर मात्र कुछ अरंत ही होते हैं,
सिद्ध परमेष्टि तीर्थंकर नहीं होती है ना। जो तीर्थंकरत्व है या तीर्थंकर पना है वो अनंत परमेष्टि है, वो भी कुछ अनंत परमेष्टि है ना। परंतु जो भगवान है वो सारे अरहंत और सिद्ध परमेष्टियों को दोनों ही इसमें शामिल है ना। ऐसे कुछ को होते हैं मूक केवली होते हैं, है ना, मूक केवली होते हैं जो अरहंत परमेष्टि होते हैं, अरहंत अवस्था में रहते हैं, पर वो उनकी दिव्य ध्वनि नहीं गिरती, तो वो तीर्थंकर नहीं है, भगवान है ना, ऐसा। और जैसे महावीर भगवान के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए थे, है ना, गौतम स्वामी, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, स्वामी, धर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी, है ना। ये 3 अनुबद्ध केवली हुए थे, ये केवली हैं, ये तीर्थंकर नहीं है ना, ऐसा। चौथा पॉइंट कि तीर्थंकरत्व वीतरागता आदि के साथ रहने वाला कर्मोदय का फल है। जैसे हमने ये पहले भी बात करी थी, है ना, कि ये तीर्थंकरत्व है, ये विशेष तीर्थंकर नाम कर्म के पुण्य का फल है ना। ये तीर्थ जैसे दिव्य ध्वनि गिरना या समवशरण आदि लगना, पंच कल्याणक होना, ये सारे ये कर्म का फल है ना। इसमें जीव के भाव नहीं है, ये सारे कर्मोदय की विचित्रता है। और जो भगवान है ये तो भगवान पना जो है ना, अरहंत पना, सिद्ध पना, ये पूरा आत्माश्रित है ना। तीर्थंकरत्व के जो उदय हैं ये कर्म के कारण होते हैं, और जो हमारा भगवान में जो वीतरागता है, सर्वज्ञता है, ये पूरा आत्माश्रित भाव है, आत्माश्रित अवस्था है। ठीक है, 5वां पॉइंट। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे को रोक भी सकते हैं, है ना। भैया ये वाला समझ नहीं आया, क्या बोला आपने? जैसे कि हम बोल रहे हैं तीर्थंकरों में जो बाहर ऐसी विभूतियां होती हैं, समव शरण लगता है ना, इतने अच्छे होते हैं, है ना, पंच कल्याणक आदि होते हैं, है ना, ये सारी चीजें हैं, ये सारी बाहर की चीजें हैं, कर्मोदय की अवस्था है। तीर्थंकर कर्म का उदय होता है तो ये सारी चीजें होती हैं, है ना। पर भगवान का हमने लक्षण क्या बोला था कि सर्वज्ञता और वीतरागता, ये सर्वज्ञता वीतरागता ये कर्म के कारण नहीं होती, ये पूर्णतः आत्माश्रित अवस्था है कि आत्मा का आश्रय लेने से ये सारी चीजें, सर्वज्ञता और वीतरागता, अनंत सुख, ये सब सारी अनंत वीर ये मिलता है। तीर्थंकर की आदि ये जो विभूतियां हैं सारी कर्माधीन है, कर्म के उदय से होती है। भगवान की जो शुद्ध अवस्था है वो आत्माश्रित अवस्था ऐसा। भैया ये समोषण कर्मोदय से नहीं कुछ क्लियर हुआ, क्या मतलब समोषण कर्मोदय से? क्यों तीर्थंकर कर्म का उदय है तभी तो समवशरण लगा है। अच्छा, 8 कर्म में जो नाम कर्म है। हाँ हाँ, अच्छा, कर्म का उदय है तभी तो समवशरण लगा है, कर्म का उदय ना हो तो समवशरण नहीं लगेगा। तो भैया यही बोलना है कि तीर्थंकरत्व कर्माधीन है और हाँ, भगवान आत्मा शुद्ध। हाँ हाँ, भगवान है वो आत्मा आश्रित अवस्था है, आत्मा आश्रित है वो, मतलब आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ है। भगवान बना आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ है, पर जो तीर्थंकर के जो सारे यहाँ पे विभूतियां सारी चीजें होती हैं कर्म के कारण होती हैं, कर्म उदय होता है तो ये सारी चीजें होती हैं ऐसा। और आत्मा से आश्रित क्या होता है? सर्वज्ञता है, वीतरागता है, जो हम सारे भगवानों में जो है ना, हमने भगवान का लक्षण कहा था ना सर्वज्ञ। तो भैया जी सभी तीर्थंकर भगवान हैं तो फिर वो भी तो आत्मा आश्रित है। हाँ वही तो मुझे भी कंफ्यूजन सा हो, वो तो दोनों ही होगी, आत्मा भी और कर्मा भी। आत्मा का आश्रय आत्मा में लीन, ये भगवान पना आत्माश्रित पना है, और तीर्थंकरत्व की ये सारी जो बाहर विभूतियां, ये सारे जो कार्य होते हैं ये कर्माधीन है, कर्म के कारण। इसको ऐसे नहीं बोल सकते भैया जी नाम कर्म उदय से है बस? हाँ, नाम कर्म उदय से कहें, नाम कर का वो बात एक ही है, नाम कर्म कहो अकेला मतलब
कर्म के कारण है, ये आत्मा के कारण नहीं हो रहे, कहने का मतलब ये डिफरेंस है यहाँ पे बस। ये कुछ ज्यादा डीप सा जा रहा है, मतलब कई बार तो हाँ, ऐसा लग इसलिए रहा है देखो बहुत डीप से जाएंगे, बट जो डिफरेंस है ना वो हमको क्लियर होना होता है कि सारे चीजों में आप जैसे बहुत से बच्चे हैं या कुछ ऐसे हैं, अगर किसी को हम डिफरेंस बताएंगे तो हर आदमी को अलग अलग अपेक्षा से समझाना जरूरी है। इसलिए जो डिफरेंस है, अगर आपको क्लियर एक एक चीज क्लियर होंगी तो वो समझने में आपको इजी पड़ेगी, ऐसा। पर ये चीजें थोड़ी कंफ्यूज भी कर रही है मतलब। हाँ, अभी ठीक है, मतलब धीरे धीरे करके अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, है ना, बाकी लोग भी इसको समझेंगे, और अगर किसी का कोई डाउट और भी हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कर्माधीन समझ में आता है, कर्माधीन समझ में आता है। कर्माधीन तो भैया जी मुझे तो शब्द ही मतलब कर्माधीन मतलब कर्मों के अधीन, मतलब ये क्या हाँ, मतलब हुआ? कर्म के उदय से, कर्म के उदय से, जैसे जैसे आपको घर मिला, आपको कोई मकान मिला, आपको मोबाइल फोन मिला, ये कैसा है? ये पुण्य के उदय से आपको ये वस्तुएं मिल रही है। आपने मांगा है तब मिला है क्या? आपका अभी कर्म का उदय होगा तो आपको बीमारी होगी, आपका कर्म का उदय होगा तो आप स्वस्थ रहोगे शरीर की अपेक्षा। ये सारी व्यवस्थाएं क्या है? ये कर्म के अधीन है। अधीन मतलब कर्म के उदय से ये सारी अवस्था होती है ना। मतलब भैया जी नसीब, नसीब से, नसीब नहीं कहना है यहाँ, नसीब नहीं कहना है, ये बोलना है ये कर्म का उदय है, कर्म का उदय है। ये कोई जवान है तो उसमें उसको बाहर में शरीर में सुंदर है, कोई वृद्ध हो गया तो बाल सफेद हो गए, है ना, दिखने नहीं, आंखों में मुंह पे झुर्रियां आ गई, हाथ पैर शिथिल हो गए। ये क्या है? ये कर्माधीन अवस्था है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, कहने का मतलब। और हम करने, वो हम जैसा चाहें वैसा नहीं कर सकते। वो लोग किसी के बाल सफेद हो गए वापस काले हो जाएंगे क्या? नहीं हो सकते। कोई मोटा हो गया, अब मोटा होके पतले तो हो सकते हो, पर मतलब तो बट जो अवस्था है वो आप आज ही कर सकते हो क्या? कोई गारंटी है? कोई आगे पतला हो जाएगा ये कोई गारंटी है? वो जब कर्म का उदय होगा तो वो सारी अवस्था होंगी। सुंदरपना है अभी, अगले दिन आपको कुछ पिंपल हो जाए या कुछ ऐसे कुछ आ गए काले और शरीर कुछ ऐसी चीजें हो जाए, आपके अधीन है क्या? मतलब आप कर सकते हो क्या उस चीज को? वो सारी कर्माधीन है। ये है अंदर कि वो कर्म का उदय होता है तो वो ऐसी अवस्थाएं होती हैं। बाहर में जो आपको सुख सुविधा मिल रही है आज के डेट में, बताओ सारे लोग, कोई है क्या कि सबको एसी मिला हो? किसी के पास नहीं है, किसी के पास पंखा है, किसी के पास पंखा भी नहीं है ना, कोई किसी के पास। कर्म के उदय से ही है। हाँ, ये सब कर्म के उदय से ही है। हाँ, हमने जैसा कर्म किया वैसा रंग, वैसा रूप, वैसा धर्म, हाँ, वैसा पैसा। वैसा, हाँ, वैसा पूर्व में जैसा हमने कर्म बंधन किया था वैसे ये सारी चीजें हो रही हैं। अभी अच्छा करेंगे तो इन फ्यूचर अच्छा मिलेगा। हाँ, बट हमें संसार में नहीं रहना है, पर हमें संसार में नहीं रहना है, हमें संसार से ऊपर सिद्धि हम लोग तो अगला जन्म ही सोचते हैं। हाँ, हम इस गोत्र और जन्म में जो नहीं मिला वो अगला जन्म में मिल जाए, और संसार के अलावा तो सोचते ही नहीं है। कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। सही बात। एक नीति वाक्य आता है, और मतलब जो विद्वान लोग भी हैं वो भी इस चीज को कहते हैं क्या, कि काल गिरता हुआ काल है, परिणाम गिरते हुए हैं, है ना, समय थोड़ा है, जीवन है ना वो बहुत थोड़ा है, और गतियों के जैसे देव में तो कितने करोड़ों करोड़ों वर्ष की आयु होती है, मनुष्य थोड़ा है। आज की डेट में कहें तो मुश्किल से कोई 40-50 साल तक भी जी ले तो बहुत बड़ी बात कहते हैं अपन। 80 साल तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। और जिनवाणी का पार नहीं है, जिनवाणी अथाह है। तो कहते हैं
शॉर्ट में ऐसा काम कर लें जिससे कि हमें जल्द से जल्द सम्यक दर्शन हो जाए। जैसे एक श्लोक आता है ना, ऐसा श्लोक आता है जिनवाणी में कि उसका मैं मीनिंग बता रहा हूँ, वो श्लोक तो मेरे को याद नहीं है पर ऐसा मीनिंग है। क्या है? गिरता हुआ काल है। जैसे आप धीरे धीरे, आप पहले देखो, हमें प्रत्यक्ष दिखता है, जैसे ऐसे जो पुराने लोग होंगे बहुत अच्छे से जानते होंगे, पहले लोग लेटर लिखते थे तो कितने भाव आते थे, अरे उसने मेरे को लेटर लिखा। वो लेटर बहुत पढ़ते थे और बहुत संजो के पढ़ते थे। हम फेंकते नहीं थे भैया जी। हाँ, हमारे यहाँ भी था एक, वो तार सा रखा था, उसमें डालते रहते थे तारों में। लेटर, इतने छोटा छोटा लेटर आते थे, पिक्चर वाले पोस्ट कार्ड, कैसे हो, पोस्ट कार्ड वगैरह आते थे, वो संजो के रखते थे। हाँ, हमने भी लिखे हैं वो। आज के डेट में व्हाट्सएप, वो सारी चीजें लाइव में आ गई तो भी लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। बताइए, किसी के पास समय नहीं। ये क्या बता रहा है? भाव गिरते हुए भाव, ये गिरता हुआ काल चल रहा है ना। समय थोड़ा है। पहले लोग ज्यादा साल तक जीते थे। मेरे नाना जी थे, उनकी एज 97 थी। 97 के साल के बाद उनका देह परिवर्तन हुआ था। आज की डेट में देखो, किसी की गारंटी नहीं है, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी, किसी की कोई बीमारी। और मेरे नाना जी को 97 की एज में सामायिक करते करते हुए गए। इतना मतलब ऐसा जीवन था उनका। तो क्या है, मतलब काल भी गिरता हुआ है और समय भी थोड़ा रह गया है। अब वो कहना चाहिए जो एक एवरेज एज होती है आज की डेट में ह्यूमंस की, वो कम हो गई है। और जिनवाणी अथाह है। आप जिनवाणी पढ़ोगे, एक शास्त्र के ऊपर कितने लोगों ने अपने अपने टीकाएं लिखी हैं, अनुवाद हो रहा है, इतनी सारी जिनवाणी है कि आप आज की डेट में रोज भी पढ़ने बैठो तो पूरी ना हो। पर तो भी क्या है कि हमको अपना काम जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, ऐसा आता है। और दूसरा, हाँ, दूसरी एक और नीति आती है कि अभी जो समागम है ना, समागम कंपलसरी नहीं है। अभी हो, अगले दिन ना हो, है ना। कोई वस्तु हमें मिले, वस्तु हमारे साथ टिकी रहे, इसकी कंपलसरी नहीं है। चलो भाव वो टिक भी जाए, हमारे भाव नहीं टिक सकते। भाव भी हमारे बदलते रहते हैं, कभी अच्छे हो जाएंगे, कभी बुरे हो जाएंगे। कभी आप क्लास में बैठे होगे, कभी मन लगेगा, कभी मन नहीं लगेगा। भले ही क्लास में कितनी भी अच्छी चर्चा चल रही हो, कितना अच्छा डिस्कशन चल रहा हो, है ना। क्या कहते हैं, और काल भी ऐसा चल रहा है कि जिससे कि वो चीजें जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए हमें जो हमें समागम अभी मिल रहा है, हम ये नहीं सोचे कि भविष्य में हमें वो चीज मिलेगी। जैसे प्रीति जी ने कहा कि हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हमें बाद में चीजें मिल जाएं, कोई गारंटी नहीं है। बोलो, हम स्टार्टिंग से कैसी कैसी प्लानिंग करके चलते हैं, बोलो हर चीजें हमें मिल जाती है क्या? नहीं, नहीं मिलती, क्योंकि सारी कर्माधीन अवस्था है। तो भैया जी क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? स्वाध्याय धर्म ही थोड़ी। हाँ भाई, देखो, भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों के साथ रहते। तो बोलो, आज की डेट में तो एक ही है, पता, अब अकेला रानी को नहीं, पति पत्नी दोनों पे लगाना हुआ। तो बोलो, आज की डेट में अगर एक भी जोड़ा है तो बोलो वो कितने सुखी और कितने टेंशन में। और वो 96,000, और 96,000 रानियों के 96,000 सास ससुर। उस टाइम पे तो सास और ज्यादा होती होंगी, क्योंकि एक राजा की अनेक पत्नियां थी, और वो सारे नाम याद रखता था, सारे नाम। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि बाहर की कैसी भी अवस्था हो, यदि हमारे आत्म परिणाम, हमारे जो परिणाम अगर समतामय हैं, शांत हैं, तो हम सुखी रह सकते भैया पहले मैं बोल रही हूँ। हाँ प्रीति जी, क्या बोल रहे हैं? वो तो ठीक है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि हम लोग को ये नहीं सोचना है कि अगला जन्म अच्छा हो, हम लोग को मुक्ति पाने के लिए सोचना है। तो उसके लिए क्या सिर्फ धर्म ही करना है? धर्म ही है उसका रास्ता? कर्म अच्छा, मतलब सिर्फ धर्म पढ़ो, शास्त्र जी पढ़ो, जिनवाणी पढ़ो, यही है? नहीं नहीं, देखो,
ये थोड़ा सा टॉपिक बाहर जा रहा है, पर तो भी मैं आपका आंसर देता हूँ शॉर्ट में। देखिए, वाणी में 4 टाइप के अनुयोग हैं। अनुयोग मतलब प्रथमानुयोग, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग है, कर्णानुयोग है, चरणानुयोग है, द्रव्यानुयोग है ना। तो ये जो हम शास्त्र पढ़ना अकेला है, ये किसके लिए है? कि हमें हर चीज का सम्यक प्रकार से ज्ञान हो, वस्तु स्थिति का हर प्रकार से ज्ञान हो। हम अगर कोई इंजीनियर बनता है या कोई डॉक्टर बनता है तो कितने साल पढ़ाई करता है वो, बताइए? बहुत साल पढ़ाई करता है, 20-25 साल। नर्सरी से पढ़ाई चालू होती है उसकी। हाँ वही बोल रहे, 20-25 साल का पढ़ाई है पूरा। 5 साल की एज में जाके 25-30 साल के बाद जाके वो डॉक्टर बने। 25-30 साल के बाद डॉक्टर बन रहा, तो बताओ 20 साल की पढ़ाई है अकेली, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई। अभी जैसे आपने बोला धर्म करने में क्या करना है, इसीलिए हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, जैन परिवार में हमारा जन्म हुआ है, तो हमें जैनत्व के संस्कार तो अपने आप आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि उन चीजों का महत्व क्या है, उन चीजों के पीछे स्टोरी क्या है, उन चीजों के पीछे हम क्यों कर रहे हैं, उसका ज्ञान आपको जिनवाणी से मिलेगा। और जब आप जिनवाणी की मर्म को समझोगे, आप वो चीजें स्वतः ही आपके जीवन में अपने आप ऐड होती जाएंगी, अपने आप ऐड होंगी वो सारी चीजें, आपको कुछ करनी नहीं पड़ेगी। ये मैं अपनी लाइफ से ही एग्जांपल दूं। मेरी बेटी है 2 साल की, उसको मतलब वैसे बच्चों में होता ही है कि बच्चे सीखते हैं, है ना। तो आज की कुछ दिन पहले हमारी ऐसा आया कि आप कुछ प्रोग्राम हुआ था कि आप जिनवाणी स्तुति का वीडियो भेजो। तो अभी मेरी वाइफ मायके में है, तो हमने उसको मतलब हम लोगों ने वीडियो बनाया और फिर बाद में उसने देखा, तो वो चीजें सीख रही है अभी से। बोलती दादी, दादाजी, दादी जी, जय जय, पूजा, ऐसे करके बोलती है वो। और अभी जैसा देखिएगा। और हमने तो मैं तो खुद से बोल रहा हूं, मैंने लगभग मोटा मोटा बोल लो 14 साल की एज तक तो मैंने नमोकार मंत्र और प्रभु पतित पावन की स्तुति के आगे कुछ पढ़ा ही नहीं था, कुछ याद ही नहीं था मेरे को। मतलब हमारे घर में ऐसा समागम ही नहीं था। पापा आर्मी में रहते थे, हम लोग का तो पूरा कहाँ हम पूरे, तो कहीं मंदिर नहीं था, कुछ नहीं था, हम कुछ नहीं करते थे। पर जैसे हमको समागम मिला, हम स्टेबल हुए एक सिटी में, जैसे धर्म में जुड़े, फिर धीरे धीरे घर में सबकी रुचि बढ़ी। आज में ये ऐसा है कि हम बिना, आज की डेट में बिना स्वाध्याय करे हम एक दिन भी रह नहीं सकते, बिना शास्त्र पढ़े हम रह नहीं सकते। धीरे धीरे एक ये स्लो प्रोसेस है, जैसे ही आप उसमें लग जाओगे तो आपको फिर उसी में ही रमे जमे रहने का ही फिर आपको मन करेगा। अगर आप बाहर की चीजें आप अपने आप ही भूल जाओगे, फिर आपको जो आप कर्म बोल रहे हो ना, कर्म, वो एक्चुअली कहना कर्म चाहिए, बट वो है एक्चुअली जनरली लोगों का, दूसरे लोग कहते हैं चारित्र, कि हमारी क्रिया कैसी रहेगी। आप धर्म में चीजें समझोगे तो अपने आप आपकी चर्या मतलब सुधर जाएगी, आप अपने आप ही वो सारी चीजें अपने आप फॉलो करोगे। आपको डिफरेंट डिफरेंट शास्त्र पढ़ोगे, जैसा जैसा ज्ञान होगा फिर आपको पता चलेगा, अरे इसमें ऐसा दोष है, इसमें ऐसी हिंसा होती है, ऐसा यूज करने में हमें, अरे हमें पता नहीं था, हमें ऐसा दोष लग रहा है। तो आप अपने आप वो सारी चीजें आपको छूटेंगी अपने विवेक। तो हम तो शास्त्र जी भी वैसा ही चूज करते हैं जिसमें स्टोरी होता है, जो इजी होता है। क्या क्या? हम तो शास्त्र जी भी वैसे ही चूज करते हैं जिसमें स्टोरीज होते हैं। वो क्या है कि लोगों को अट्रैक्ट करने वाली बात है, कि किसी को कोई सीखने का तरीका होता है ना, तो जनरली लोग टफ वाला तो हम लोग पढ़ते ही नहीं है। हाँ, तो जनरली लोग ऐसी समझते हैं कि किसी के जीवन से हम जल्दी सीख लेंगे, पर उनके पीछे की वैल्यू क्या है ना, क्या सिद्धांत है ना। हमने जैसे अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, रहस्य क्या है, उन्होंने ऐसे कैसे काम कर लिया। आज की डेट में, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, आज की डेट में अगर किसी महिला को घर से निकाल लें, पति घर से निकाल ले,
और वो रोए नहीं, बिलखे नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? और बोलो सीता जी को घर से ही निकाल दिया और जंगल में छोड़ दिया, शहर में तो छोड़ो, जंगल में ही छोड़ दिया, जंगल में खाना पीना क्या बोलो, और वो आराम से समता में आराम से रह रही है। ये क्या है? ये श्रद्धान की, धर्म की श्रद्धान, अपने आत्म श्रद्धान की ये अटूट श्रद्धा है, इससे ये सारी ताकत आती है परिणामों में। ठीक है, चलिए वो थोड़ा अपन आउट ऑफ टॉपिक हो गए, ठीक है ना। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। जैसे भैया ये वीतरागता सर्वज्ञता है आत्माश्रित। और जो तीर्थंकरत्व पना है ये सारा कर्माधीन पना है, कर्म के उदय से होता है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं बोल सकते आत्माश्रित व नाम कर्म के उदय से। आत्माश्रित नहीं है तीर्थंकर का उदय। नहीं, तीर्थंकर का उदय नहीं, मतलब अच्छा, मतलब वो जो बड़े तीर्थंकर की विभूतियां आदि कर्मोदय है पूरी तरह से आत्मा। तीर्थंकर का जीव कभी ऐसा नहीं देखता कि भैया ये कैसा समाचरण लग रहा है, बताओ साफ सफाई चल रही है नहीं, ऐसा कोई परिणाम नहीं आएगा उनको। ये भैया देखो वहां पे जाके देखो शोरगुल्ला हो रहा है, शांत करो उन्हें, ऐसा परिणाम नहीं आएगा कि वो उनको कर रहे हैं। ये ऐसे टाइप का परिणाम नहीं है तीर्थंकर को, वो कर्माधीन अवस्था है। जो इंद्र ने कर रहा है, जो जैसी अवस्था चल रही है वो उसको छूते भी नहीं है, एक समवचरण के एक कण को नहीं छूते तीर्थंकर बाबा। ठीक है, चलिए 5वां पॉइंट हुआ। 6ठा पॉइंट, ठीक है, कि तीर्थंकर मात्र 4 घाती कर्मों से रहित होते है ना, क्योंकि अरंत अवस्था है, अरंत अवस्था में 4 घाती कर्मों का नाश हुआ है ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतरा, ऐसे 4 घाती कर्म है। परंतु तीर्थंकर को अभी 4 अघाती कर्म शेष हैं। और जो भगवान है उसमें दोनों आते हैं, अनंत परमेष्ठी भी आते हैं, सिद्ध परमेष्ठी भी आते हैं। अनंत परमेष्ठी 4 घात कर्मों से रहित हैं, सिद्ध परमेष्ठी सारे कर्मों से रहित हैं। ठीक है, 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट क्या है कि तीर्थंकर जो हैं वो मनुष्य लोक में होते हैं। 2.5 दीप जो हम कहते हैं, मनुष्य लोक, मध्य लोक, उस मनुष्य लोक में ही सिर्फ तीर्थंकर होते हैं। परंतु भगवान है वो यहाँ मनुष्य लोक भी रहते हैं और ऊपर जो सिद्ध क्षेत्र है ना, वहां पे भी होते हैं। ठीक है, 2 जगह पाए जाते हैं। 8वां पॉइंट, वैसे ये 5वें पॉइंट्स नहीं, हाँ सॉरी 5वां पॉइंट मेरे से मिस हो गया, सॉरी 5वां पॉइंट मेरे से मिस हो गया, आप इसके बाद ऐड कर लें चाहें तो, कि तीर्थंकर को तीर्थंकर जो है वो परम औदारिक शरीर के सहित होते हैं। तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर को परम औदारिक शरीर होता है, परम औदारिक है ना। और परंतु भगवान है, अरहंत परमेष्ठी हैं, वो शरीर सहित हैं, सिद्ध परमेष्ठी हैं, वे शरीर रहित हैं। ठीक है, हाँ अब इसके बाद 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या है कि तीर्थंकर का उपदेश होता है, दिव्य ध्वनि कीर्ति है, ये विशेष लक्षण है तीर्थंकरों का, है ना। और वे समवशरण आदि उनकी विभूतियां होती हैं, ये तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से होती है। ठीक है, हाँ क्या बताया भैया जी? तीर्थंकर को दिव्य ध्वनि कीर्ति है और चरण और तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है ना। भगवान, कुछ भगवान है ना, भगवान में कुछ भगवान को कुछ अलग पुण्य के उदय से उनकी भी उपदेश हो, उनकी तरफ से होता है। जैसे महावीर भगवान के बाद जो 3 अनुबद्ध केवली हुए है ना, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, इनकी भी दिव्य ध्वनि की थी, पर उनका समवशरण नहीं लगा था। एक समवशरण का बहुत छोटा रूप लगा था, जिसको हम कहते हैं गंधकुटी। जो अरहंत भगवान को जो तीर्थंकर नहीं है, परंतु किसी पुण्य के उदय से उनको पुण्य का उदय होता है, तो जो देव आदि हैं वो उनके लिए गंधकुटी की रचना करते हैं। वो समवशरण का मिनी वर्जन है,
छोटा समवशरण टाइप उनका लगता है, जिसको हम गंधकुटी कहते हैं। बट सिर्फ किन्हीं किन्हीं को लगता है, ये हर किसी को नहीं होता है ना। तो जो हमारे 3 अनुबद्ध केवली हुए, इनको लगा था। ऐसे और जीवों की भी लगते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये बताया। तो भगवान में भी किन्हीं किन्हीं का उपदेश होता है, तीर्थंकरों के अलावा भी। पर बहुत से ऐसे होते हैं जिनका उपदेश नहीं खिलता। और किनका नहीं खिलता? उनको कहते हैं मूक केवली। मूक, मूक मतलब शांत, वो अरंध अवस्था में है पर उनका उपदेश नहीं होगा, वो मूक केवली रहेंगे, ऐसा है ना। और सिद्ध परमेष्ठी तो है ही, जो लोग से सिद्ध शिला में है, सिद्ध क्षेत्र में है, तो वहां पे तो उनका कुछ उपदेश आदि नहीं होंगे। ठीक है। 9वां पॉइंट, तो इसमें क्या लिखेंगे? भगवान तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। तीर्थंकर भगवान की तो कंपलसरी खिरती है। हाँ, और सामान्य भगवान में क्या लिखेंगे? सामान्य भगवान में किन्हीं किन्हीं की होती है, विशेष पुण्य के उदय से, बाकी नहीं करती। एग्जाम्पल के रूप में आप 3 अनुबद्ध केवली। अनुबद्ध केवली का मीनिंग समझ में आता है? सीक्वेंस में, एक के बाद एक। अनुबद्ध मतलब एक के बाद। महावीर भगवान गए तो गौती स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। गौतम स्वामी मोक्ष गए, सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। सुधर्मा स्वामी मोक्ष गए, जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। तो ऐसे ये सीक्वेंस में एक के बाद एक केवली हुए, अनंत परमेष्ठी हुए थे। तो इन तीनों को गंधकुटी लगी थी, ऐसा। ठीक है। 9वां पॉइंट, 9वां पॉइंट क्या है कि तीर्थंकर के जिन बिंबों को छाती पर श्रीवत्स नाम का, श्रीवत्स एक लक्षण होता है, और सिंहासन पे भी उनके ऐसे संकेत आदि होते हैं कि जैसे आप किसी प्रतिमा पर देखेंगे, तो जैसे अगर तीर्थंकर की प्रतिमा होगी तो नीचे चिन्ह होगा, है ना। जो हमारे चिन्ह है, शेर हैं, आदिनाथ भगवान का बैल है, ये ऐसे। और यहाँ छाती के मिडिल में ऐसे, यहाँ पे एक श्रीवत्स ऐसे कुछ ऐसे पंखुड़ी ऐसे फूल के आकार की ऐसी एक आकृति होती है। तो ये बताता है कि ये तीर्थंकर की प्रतिमा है ना। किसी कारणवश अगर नीचे का चिन्ह मिट जाए, कुछ हो जाए, तो ये एटलीस्ट पता चले कि हाँ ये तीर्थंकर की प्रतिमा है। परंतु अगर कोई दूसरी प्रतिमा होगी, जैसे भरत भगवान की होगी या बाहुबली भगवान की होगी, तो उनके यहाँ सेंटर में यहाँ पे वो श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होगा, है ना, ऐसा। ठीक है। 10वां पॉइंट कि तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं, भगवान के कल्याणक नहीं। हाँ, भगवान के भी चिन्ह नहीं होंगे और श्रीवत्स भी नहीं होंगे, किसी के भी। हाँ, भगवान के चिन्ह नहीं होते, है ना, ऐसा। मतलब ये भगवान की प्रतिमा के हैं ये चिन्ह, भगवान के नहीं, भगवान की प्रतिमा के चिन्ह, है ना, ऐसा। तो हम लोग कहीं भी दर्शन करने जाते हैं तो वहां सिर्फ तीर्थंकर ही रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं? भरत भगवान की प्रतिमा हो सकती है, बाहुबली भगवान की प्रतिमा है, तो ये 2 ही भगवान है, और भगवान नहीं है? और भी हो सकते हैं, है ना। भगवान तो अनंतानंत है। हाँ, कहीं कहीं अनंत भगवान की ऐसी नॉर्मल पर वो होती है प्रतिमा, कोई नाम ऐसा नहीं होता, बहुत से जगह होती है। सिद्ध परमेष्ठी की ऐसे स्फटिक मणि की होगी, वैसा हो सकती है प्रतिमा जी, हो सकती है ना? मतलब अगर हम लोग कहीं तीर्थ क्षेत्र में जाएं और वहां उस भगवान का चिन्ह और ये श्रीवत्स नहीं है, इसका मतलब वो भगवान है, वो तीर्थंकर नहीं है। हाँ। बड़े गांव में मंदिर में भगवान जी की प्रतिमाएं बहुत सारी, वहां भगवान के चिन्ह। हाँ, अब जैसे, हाँ, अभी ये पॉइंट आगे वाला है, वो मैं बताऊंगा आपको, है ना, कि जैसे, चलो आगे पॉइंट आएगा तब बात करते हैं इसका, है ना। 10वां पॉइंट है कि तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं, ये तो अंडरस्टूड है। भगवान आदि जो हैं उनके कल्याणक नहीं होंगे, ठीक है, ऐसा। 11वां पॉइंट के जो तीर्थंकर हैं वो तो उनका भी उन्होंने अतिशय के बारे में बताया कि केवल ज्ञान संबंधी 10, देवकृत 14 और जन्म संबंधी 10 अतिशय और 8 पातिहार्य आदि ऐसी बाहर में ऐसे ऐसे उनके विभूतियां होती हैं। अन्य भगवानों में ये नहीं होती। ठीक है, ये वापस रिपीट करूं क्या?
हाँ, ये कितने कितने हाँ, हैं वो थोड़ा हाँ, जन्म के 10, केवल ज्ञान के 10, देवकृत 14, जन्म संबंधी 10 और 8 प्रातिहार्य, है ना। ऐसे बाहर में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, भैया फिर से बोलिए और धीरे धीरे बोलिए प्लीज। चलिए ठीक। केवल ज्ञान के 10, है ना। देवकृत, देवों द्वारा 14 अतिशय, है ना। और जन्म संबंधी 10, जन्म के टाइम पे भी 10 अतिशय होते हैं, है ना। जैसे रत्नों की वर्षा होती है, आसपास के एरिया में सारे में कोई बीमारियां आदियों का सारा नाश हो जाता है, ऐसे सारे हैं। इसका विवरण है, अच्छा डिटेल में है, वाणी में पढ़ लेंगे ऐसे। टोटल 42 होते हैं मतलब ऐसे। हाँ, और ये 8 प्रातिहार्य, ऐसा। हाँ, 8 प्रातिहार्य को मिला के 42 होते हैं। हाँ, ऐसे। तो बाहर में कहना का मतलब तीर्थंकरों को बाहर में ऐसे उनके लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे अतिशय बाहर पाए जाते हैं। भगवानों में ऐसे अतिशय नहीं मिलते, ऐसा। ठीक है, 12th पॉइंट है ना, ये थोड़ा समझने वाला है कि तीर्थंकरों के 2, 3 या 5 कल्याणक हो सकते हैं। हर तीर्थंकर के 5 कल्याणक हो ये कंपलसरी नहीं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अब ये कैसे होंगे कि गर्भ और जन्म के बाद, है ना, वो कल्याणक नहीं हुआ। नॉर्मल किसी जीव ने जन्म लिया, मनुष्य गति में जीव लिया, ऐसा हुआ उनका, और गर्भ जन्म के बाद सम्यक दर्शन हो गया या पूर्व में सम्यक दर्शन आ रहा हो, चला आ रहा हो, और तब उसके बाद उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाए और फिर उसी भाव में वो मोक्ष जाने वाले हों। वापस बोलता हूं, किसी जीव का मनुष्य गति में आगे जन्म हो जाता है, ठीक है, तो गर्भ और जन्म कल्याणक तो नहीं होगा, ठीक है। और हो सकता है पूर्व भाव से सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दर्शन लेके आया हो और उसी भाव में मोक्ष भी जाना हो, और उसी भाव में तीर्थंकर का बंध हो। एक सेकेंड आप, हाँ ठीक है, चलिए। तो तीर्थंकर को उस जीव को 3 कल्याणक होंगे, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। ठीक है, समझ में आता है भैया? ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं? जैसे विदेह क्षेत्र आदि में ऐसे तीर्थंकर हो सकते हैं। ये सिर्फ विदेह में होंगे ना? ऐसे कंपलसरी तो नहीं है, बट मैं कंफर्म करके बताऊंगा आपको इस चीज का। मेरे ज्ञान के हिसाब से कि क्षेत्र में जो 32 नगरियां होती हैं उनमें ऐसे हो सकते हैं। भरत ऐरावत में ऐसे होते हैं कि नहीं, अभी मैं कंफर्म कर लूंगा एक बार, क्योंकि अपने 24 तीर्थंकर, हाँ 5 कल्याणक के हैं। 24 तीर्थंकर तो अपने 5 कल्याणक वाले हैं। हाँ हाँ, 5 कल्याणक होते हैं, बट हाँ अगर ये ऐसा भरत क्षेत्र में होता, मेरे ज्ञान में तो नहीं है, है ना, मेरे ज्ञान में ऐसा तो नहीं है, बट हाँ इसको मैं कंफर्म करके आपको बता दूं ऐसा। हाँ, और कोई कुछ पूछ रहा था? भैया 2 कल्याणक कैसे होंगे? हाँ भाई, उसी पॉइंट, 3 कल्याणक समझ में आते हैं कि जन्म होने के बाद अगर किसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और उदय में आता है और उसी भाव से मोक्ष जाना हो तो 3 हो जाएंगे। ठीक है, कि उनको तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। अब यदि किसी जीव को उसी भाव में मोक्ष दाना हो और मुनि धर्म भी अंगीकार कर ले और उसके बाद बंधे तीर्थंकर प्रकृति, तब 2 कल्याणक। मुनिराज बनने के बाद तब 2 कल्याणक होंगे, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो मुनिराज बनेंगे तो तब तो कर ही रहे हैं वो। हाँ, तब कर रहे हैं, पर उनको ऐसा भाव आए कि मैंने मुनि धर्म अंगीकार किया है, सभी लोग किसी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, जीव मात्र का कल्याण हो, ऐसे भाव मुनिराज को भी आ सकते हैं। जैसे मुनिराज शास्त्र आदि लिखते हैं, वो भी क्या है, करुणा से ही तो लिखते हैं
कि जैसे मैंने इस आत्मा को समझा है, सभी जीव इस नाम को समझें, जिन मार्ग में आगे बढ़े। क्या ये भी करुणा रूप भाव है ना, शुभ राग है, तो वो चीज उनको भाव आता है, तभी वो शास्त्रों की रचना करते हैं। ऐसा ही अगर किसी को तीव्र भाव आता है, जीव मात्र के लिए, 3 लोक के सभी जीवों के लिए ऐसा भाव आए कि सभी जीव सुखी रहें, तो फिर उनको तीर्थंकर प्रकृति बन सकती है, ऐसा। ठीक है, तो हमको 3, 2, 3 या 5 कल्याणक तीर्थंकरों को ऐसे हो सकते हैं। अनसामान्य भगवान को ऐसा नियम है नहीं, क्योंकि उनके कल्याणक नहीं होते। ठीक है, चलिए। तीर्थंकर विशेष होते हैं, है ना, इनके नाम आदि पहले से हमें पता होता है ना, ये सारे इंफॉर्मेशन हमें पहले से होती है। भगवान सामान्य होते हैं, कोई भी जीव ऐसा बनता है तो हमें वो विशेष इंफॉर्मेशन या हम कहें विशेषता उनकी हमें ऐसे नहीं मालूम पड़ती, तो इसलिए तीर्थंकर ये विशेष जीव हैं। भगवान है वो सामान्य जीव कोई भी हो सकता है, ऐसा। ठीक है, ये 14वां पॉइंट है, ये आपके लिए थोड़ा सा क्लिष्ट है समझने के लिए, इसलिए मैं अभी स्किप कर रहा हूं, बट अभी बोल रहा हूं। अगर किसी को लिखना है तो लिख सकता है, अगर समझ में आता है, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, है ना। 14वां पॉइंट आया है कि तीर्थंकर औदयिक, छायिक और पारिणामिक इन तीनों भाव सहित होते हैं। ये भाव क्या हैं, ये बहुत बड़ा डिस्कशन का टॉपिक है। इसको अगर आप चाहें तो लिख लें, है ना, नहीं है तो नहीं भी लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वापस रिपीट करता हूं, तीर्थंकरों को औदयिक, छायिक और पारिणामिक ये 3 भाव सहित होते हैं तीर्थंकर। और भगवान है, ये तीनों भाव सहित भी होते हैं क्योंकि अनंत अवस्था है ना। और छायिक और पारिणामिक ये 2 भाव सहित भी हो सकते हैं, जो कि सिद्ध परमेष्टि है ना, ऐसा। भैया अर्यंत के लिए क्या बताया? तीर्थंकरों को औदयिक, छायिक और पारिणामिक, भगवान को ये तीनों भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं, छायिक और पारिणामिक, जो कि ये 2 भाव सिद्ध परमेष्टि को होते हैं, ऐसा। ठीक है, आगे। तीर्थंकर करणानियों की अपेक्षा संसारी और सकल परमात्मा है ना। करणानियोग में ऐसा कहता है क्योंकि अभी शरीर है, करणानियोग के कथन के हिसाब से शरीर है, इसलिए वे अभी संसारी हैं। जब तक शरीर है तब तक संसार है, पर वो संसार का नाश कर चुके हैं, वो बात अलग है। पर शरीर का जब तक संयोग है, इसलिए उनको संसारी कहते हैं। और सकल, सकल मतलब कर्म सहित, है ना। सकल और निकल, हाँ, सकल मतलब शरीर सहित। ठीक है, सकल मतलब शरीर सहित। हाँ। और जो भगवान है ना, भगवान है वो उसमें सिद्ध परमेष्टि निकल परमात्मा है, और जो अनंत परमेष्टि है वह संसारी निकल परमात्मा है ना। जो 14वां पॉइंट था उसको मैं एक बार शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। जैसे कि हमने 3 भाव कहे, छायिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव। तो छायिक भाव अर्थात मतलब अनंत चतुष्ट है कि वो पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुए। अभी समझने के लिए कह रहा हूं, हाँ ना, थोड़ा समझने के लिए कि आपको वर्ड का मीनिंग समझ में आए। छायिक भाव मतलब कि उनको छायिक क्षय हो गया, कर्म का पूर्ण क्षय हो गया। तो जो अनंत चतुष्ट हैं वो कर्म के पूर्ण क्षय से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वो छायिक भाव है उनका। औदयिक मतलब उदय है, अभी कर्म का उदय है ना। अभी कहा शरीर है, कर्म का उदय है, इसलिए सिद्धत्व प्रकट नहीं हो पाया है, इसलिए औदयिक भाव है। सिद्ध नहीं बने ना अभी तक, और अभी कर्म का उदय बचाया घाती कर्म का, इसलिए असिद्धत्व पना है उनमें, इसलिए औदयिक भाव है। और शुद्धात्मा तो सदा विद्यमान ही है, शुद्धात्मा को हम पारिणामिक भाव भी बोलते हैं, ऐसा है ना। थोड़ा शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश करी है। आपको अगर कभी बाहर आगे की क्लास में ये इसका चैप्टर आएगा, 5 भाव, जीव के 5 भाव होते हैं, इसका आगे चैप्टर आएगा। अभी आप चाहें तो सिर्फ नोट कर सकते हैं, है ना। ये तीसरा पारा
पारिणामिक। पारिणामिक, पारिणामिक मतलब शुद्ध आत्मा जो है वो पारिणामिक भाव स्वरूप है ना, ऐसा। तीर्थंकर भगवान औदायिक, क्षायिक और पारिणामिक भाव सहित होते हैं। औदयिक, औदारिक नहीं, औदयिक, औदयिक उदय सहित, औदयिक मतलब उदय सहित है ना, है ना। किसका उदय है? क्षायिक और पारिणामिक, क्षायिक और पारिणामिक ऐसा। और भगवान, भगवान इन तीन भाव, अरंत परमेष्टि जो है, भगवान में अरंत परमेष्टि भी आते हैं तो तीन भाव सहित भी हो सकते हैं, और सिद्ध परमेष्टि को दो भाव है। उनको सिद्धत्व पना प्रकट हो चुका है, इसलिए औदैहिक भाव सिद्ध भगवान को नहीं, सिद्ध भगवान को क्षायिक भाव है और पारिणामिक भाव ऐसा। और ये तीर्थंकर सकल और भगवान में तीर्थंकर तो सकल है। हाँ, तीर्थंकर भगवान निकल। हाँ हाँ, सकल मतलब शरीर सहित, शरीर सहित। भैया पारिणामिक का अर्थ नहीं समझ में। पारिणामिक, पारिणामिक का अर्थ होता है जिसमें कर्मों की नहीं चलती, शॉर्ट में आप ऐसे समझें, जिसमें कर्मों की नहीं चलती उसको कहते हैं पारिणामिक भाव। तो जो हमारी शुद्धात्मा है, हमारी शुद्धात्मा में कर्मों की कुछ भी इफेक्ट नहीं डालती है ना, ऐसा। तो हमारे पास भी पारिणामिक भाव जिसका आश्रय लेके हम मोक्ष में जा सकते हैं, ऐसा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा जल्दी जल्दी थोड़ा सा और पढ़ेंगे, है ना। सकल का हो गया, 15 पॉइंट हो गए होंगे सबके, ठीक है। 16th पॉइंट के तीर्थंकर हैं वो 13वें और 14वें गुणस्थान वर्ती होते हैं, है ना। आत्मा की ऐसी स्टेज होती है, 14 स्टेजेस होती हैं जिसको हम 14 गुणस्थान कहते हैं। ये भी बहुत बड़ा लंबा डिस्कशन का टॉपिक है, आप चाहें तो अभी नोट कर सकते हैं कि तीर्थंकर 13वें और 14वें गुणस्थान वाले होते हैं, ठीक है। और भगवान है तो उसमें अरहंत परमेष्टि 13-14 गुणस्थान वाले हैं, और सिद्ध परमेष्टि दोनों गुणस्थान से, मतलब गुणस्थानातीत है। उन सिद्ध भगवान को गुणस्थान नहीं लगते क्योंकि वो एक अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट स्टेज पे पहुंच चुके हैं, ऐसा। ठीक है, तीर्थंकर 17th पॉइंट कुछ पूछ रहा है जी भैया जी। 13वें और 14वें गुणस्थान वाले तीर्थंकर जी होते हैं। अरहंत जी 13वें गुणस्थान के हैं, और भगवान जी के कोई गुणस्थान नहीं है। हाँ, अरहंत भगवान को जैसे तीर्थंकर है वो भी अरहंत है ना। तो जो बाकी अरहंत परमेष्टि होंगे, भगवान जो तीर्थंकर नहीं है वे भी 13वें-14वें गुणस्थान वाले होते हैं, वे भी दोनों ही होंगे, है ना। हाँ। 13 और 14 वे भी दोनों, हाँ ऐसा है ना। 17th पॉइंट के तीर्थंकरों के प्रतिजीवी गुणों का परिणमन अशुद्ध होता है। अभी प्रतिजीवी गुण क्या, जो आघाती कर्मों के कारण, ऐसा भी कह सकते हैं कि आघाती कर्मों के कारण अभी उनको थोड़ी सी अशुद्धता बची है, तीर्थंकर भगवान, है ना। तो तीर्थंकर भगवान को आघाती कर्म के कारण अभी अशुद्धता है, जिसको हम कहते हैं प्रतिजीवी गुण का परिणमन, है ना। चाहे तो ये आप लिख सकते हैं। भगवान में सिद्ध भगवान पूर्ण शुद्ध है, अरंत भगवान थोड़ी सी उनमें अभी अशुद्धता बाकी है ना। 18th पॉइंट भैया नहीं समझा। 17th का अर्थ ये है कि क्योंकि अभी 4 कर्म बचे हैं ना जी, जी। कर्म, अनंत तीर्थंकर को भी 4 घाती कर्म का भी उदय है जी। वो अभी थोड़ी सी उनमें अभी अशुद्धता बाकी है। पूर्ण शुद्ध तीर्थंकर कहना चाहिए, आत्मा की पूर्ण शुद्ध अवस्था अभी नहीं है ना। आयु के नाम गोत्र और है ना, वेदनी, आयु नाम गोत्र और वेदनी, ऐसे उनके जो उनके इसके अपोजिट जो चार गुण है, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व और अव्याबाधत्व, तो ये अभी इनकी पूर्ण शुद्ध पर्याय अभी प्रकट नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये थोड़ी सी अशुद्धता बची है, परंतु भगवान है उनमें सिद्ध परमेष्टि है वो पूर्ण शुद्ध है, और अनंत भगवान सिमिलरली थोड़े से अशुद्धता उनको भी बाकी, ऐसा। ठीक है,
18th पॉइंट, जो हमारे अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं, कहाँ कहाँ आपको याद होगा, मेरू की पूजा में हम अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की पूजा करते हैं, है ना, उन जिन बिंबों की पूजा करते हैं। नंदीश्वर द्वीप में हम अष्टानिका में हम नंदीश्वर द्वीप के अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की पूजा करते हैं। वहां पर तीर्थंकरों की प्रतिमाएं नहीं होती, वहां पे अनंत परमेष्टि या सिद्ध परमेष्टि ऐसे भगवान की प्रतिमाएं होती है ना। तो अकृत्रिम जिन चैत्यालयों में तीर्थंकरों की प्रतिमा नहीं होती, वे शाश्वत जिनालय हैं, वो कभी नष्ट नहीं होती, है ना। तो वहां पे तीर्थंकर की प्रतिमाएं नहीं होती है, वहां पे भगवान की प्रतिमा होती, ठीक है। ऐसा भगवान से मतलब सिद्ध परमेष्टि की, सिद्ध परमेष्टि की हो सकती है, अनंत परमेष्टि की हो सकती है, ठीक है। और अनंत परमेष्टि से मतलब जो कि तीर्थंकर नहीं है, हाँ, मतलब जो सिंपल केवली है, सिंपल केवली, हाँ हो सकती है। तो उनकी तो प्रतिमा वहां है। पे किसी, तो वहां पे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, किसी जीव की प्रतिमा नहीं है, वो एक पद है। अनंत परमेष्टि एक पद है, एक अवस्था है, तो वो अवस्था की पूजा है वहां पे, क्योंकि वो अनंत चतुष्टय रूप विराजमान है। जो अनंत अवस्था है वो अनंत चतुष्टय है, वहां पे अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर है, अनंत सुख है। तो वो उस अवस्था की एक प्रतिलिपि रूप वहां पे एक प्रतिमा है ना। तो अवस्था की एक प्रतीक है, तो अवस्था की वहां पे देव आदि जाके वहां पे पूजा करते हैं। ऐसा भैया जी, जैसे कि आप बोले ना, मतलब सिद्धों को क्या स्वरूप दिया होगा? सिद्धों की जैसे जनरली आप मंदिरों में देखते हैं स्फटिक मणि की होती हैं प्रतिमाएं, उनका तो बस बाहर का आकार दिखा देते हैं, और हाँ, तो कहीं कहीं सिर्फ बाहर का सिर्फ आकार होता है ना, बाहर का आकार होता है। तो मतलब वो सिद्ध प्रभु है। हाँ, वो सिद्ध परमेष्टि की है प्रतिमा। ऐसा कहीं अच्छा कहीं भैया, प्लेन होता है और उसमें सिर्फ ऐसे आकार बना रहता है, आकार उकेरा होता है ना। तो ये पुराने जमानों में ऐसे सिद्ध परमेष्टि का प्रतीक के रूप में ऐसी प्रतिमाएं रहती थी। आज के डेट में स्फटिक मणि आदि की तरह से प्रतिमाएं बनाई जाती हैं सिद्ध परमेष्टि की। तो वो दिखाता है कि सिर्फ आत्मा है वहां पे, वो जो है ना, वो शरीर नहीं है वहां पे, वो सिर्फ एक शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा का वो एक, कहना चाहिए, क्लीन एक अवस्था दिखाई जाती है, वो सिद्ध परमेष्टि। अच्छा भैया जी, एक मिनट, हमको थोड़ा ये क्लियर नहीं है, कृत्रिम और अकृत्रिम मतलब क्या? चित्तालय कृत्रिम क्या? मतलब, हाँ, कृत्रिम मतलब बनाया गया। जैसे आपके जहाँ पे मंदिर गए होंगे वो पहले से थोड़ी होगा, वो मनुष्यों द्वारा या कहीं कहीं पे कहते हैं अतिशय से देव द्वारा वो बनाया जाता है मंदिर, तो वो कृत्रिम है ना। अच्छा। मध्य लोक में और इवन ऊपर भी, नीचे भी, है ना, अधोलोक में भी, वहां पे अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं। ऊपर स्वर्ग में भी अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं। तो वो कैसे? हाँ, तो अनादि से हैं और अनादि काल तक रहेंगे, किसी ने नहीं बनाया हूं। अच्छा, वो हमेशा रहते, वो नष्ट नहीं होते, जैसे अपनी धरती नहीं, नष्ट होती है। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे सुमेरु पर्वत रहते हैं वैसे ही रहते हैं वो भी। हाँ, वैसे सुमेरु पर्वत में भी हैं जिनालय, अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं। आप पंचमेरु की पूजा में पढ़ेंगे तो वहां पे पूरा वर्णन आता है ना, में वर्णन आता है। ऐसे ऐसे वन है, वन के ऊपर वहां पे चारों दिशाओं में ऐसे एक एक अकृत्रिम जिन चैत्यालय है ना। तो 52 जिन चैत्यालयों की आप पूजा करते हो सुमेरु संबंधी, है ना। ऐसा तो फिर अकृत्रिम ज्यादा होंगे चैताली, कृत्रिम की जगह? ज्यादा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उससे मतलब नहीं है। बट अच्छा। जिनवाणी में ऐसे बहुत, जिनवाणी में जब कर्णानी योग में 3 लोक की रचना पढ़ेंगे तो उसका पूरा वर्णन आता है ना। वो बाद में हम कभी एक्स्ट्रा क्लास में जब होगा तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट और बचे हैं कि तीर्थंकर को आप्त भी कहते हैं। आप्त अर्थात कि जो हितोपदेशी हो, आप्त मतलब हितोपदेशीपना, है ना, जो हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश देता है, उसे कहते हैं हम आप्त। आधा प और पूरा त, आप्त, ठीक है। और अन्य भगवान को भी हम
उच्चार से कह भी देते हैं, पर भगवान को आप नहीं कहलाते। ठीक है। और 20वां लास्ट पॉइंट है कि तीर्थंकरों का शासन चलता है ना, तीर्थंकरों का शासन चलता है। अर्थात जैसे कोई तीर्थंकर मोक्ष चले जाते हैं तो कहते हैं कि उनकी जो दिव्य ध्वनि के द्वारा जो हम उन्होंने मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है वो कैरी फॉरवर्ड होता है ना। वो एक के बाद एक आचार्यों द्वारा, श्रावकों द्वारा वो सारी चीजें आगे आगे कैरी फॉरवर्ड चलती हैं। तो वो सारी चीजों को आगे तक कैरी फॉरवर्ड चलना उसको कहते हैं शासन। उनकी दिव्य ध्वनि की जो उपदेश है उनको कैरी फॉरवर्ड करना आगे और वो चलते रहना, उनको शासन कहते हैं। जैसे अभी महावीर भगवान का शासन चल रहा है ना। उससे पहले जब महावीर भगवान नहीं हुए थे तो उससे पहले पार्श्वनाथ भगवान का शासन चल रहा था, ऐसा कहते हैं। पर भगवानों में ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो ये हमारे मोटा मोटा ऐसे काफी सारे डिफरेंस, हमने 20 डिफरेंसेस पढ़े हैं, अलग अलग एंगल से दोनों के हमने डिफरेंसेस पढ़े हैं, है ना। चाहें तो आप इसको वापस रिवाइज करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका चाहे तो और डिस्कशन कर सकते हैं, और ये अगर किसी और को और भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। भैया ये सब जो पीडीएफ है उन किताबों में है क्या? ये सारी चीजें मैं किसी दूसरी पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे हम लोग के नोट्स वगैरह हैं, है ना। अगर ये सारी चीजें अगर कलेक्ट करनी रही आपको चाहिए तो हम इसका एक पीडीएफ में बाद में नोट्स वगैरह आपको शेयर कर देंगे। मतलब जितने सारे पॉइंट्स आपने बताए वो सारे एक पीडीएफ में होंगे, मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे। भैया हमारा तो वो अभी तक नहीं आया सेट ना, तो उस सेट में भी मतलब कुछ बहुत सारी जो आप पढ़ाते हैं वो होंगी वो चीजें। नहीं वो तो बुक्स सारी आ रही हैं, वो बुक्स जो हमारे उसमें है वो सारी आ रही हैं, पर हम ये सारी चीजें जो पढ़ा रहे हैं ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं दूसरी बुक्स को मिला के। ये जो हम चीजें आपको अलग अलग चीजें बता रहे हैं वो दूसरी 3-4 बुक्स अलग अलग हैं जो, या किसी किसी के जो हमारे पुराने नोट्स हैं उन सबको मिला के वो सारी चीजें आपको बता रहे हैं। तो जो आपको बुक मिलेगी हो सकता है उसमें वो ना हो, इतने 21 पॉइंट्स नहीं हाँ, होंगे। तो ये वहां पे नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए हम आपको थोड़ा सा एनकरेज कर रहे हैं कि आप वो थोड़ा नोट्स बनाएं। नहीं भी बनते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको बाद में आपको वो सारा कंटेंट बाद में शेयर भी कर देंगे। ठीक है, जिससे कि आपको बाद में पढ़ने में आ जाए ऐसा। ठीक है। हाँ। क्वेश्चन का आंसर लिखने पड़े तो उसका क्या हुआ? कौन सा? वही असाइनमेंट। हाँ असाइनमेंट अभी मैंने देखे नहीं है प्रॉपर, मेरे को वैसे आज हमको हमारी लास्ट डेट थी उसको मार्क्स देने की। हमारे जितने किसी लोगों ने फॉर्म से भी आंसर दिया है और किसी ने हमें पर्सनल भी भेजा है और किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो हम अभी उस पे मार्क्स हमें देने हैं। मैं भी नहीं दे पा रहा हूँ, मैं भी समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो उस पे हम होगा तो हम अगली क्लास में इस पे चर्चा करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर पे हम अगली क्लास पे चर्चा करेंगे। और अगर किसी ने नहीं भी भरा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमको पर्सनली भी आप हमको मैसेज, अगर आपको फॉर्म भरने में कुछ में आपको ऐसा लगता है संकोच होता है तो आप हमको पर्सनल क्वेश्चन आंसर के आप हमको स्क्रीनशॉट भेज सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है। तो मैं तो आप सबको एनकरेज करूंगा कि आप वो चीजें असाइनमेंट वगैरह लिखें जिससे कि आपको एक सीखने में थोड़ा और रुचि आएगी, आपको थोड़ा बताने में। उससे क्या है, ये सीखने का भी एक जरिया होता है। जैसे हम स्कूल में भी एग्जाम लेते हैं ना, तो वो एक मतलब ये है कि एक पॉलिसी है, एक तरीका है पढ़ाने का और एक एग्जाम लेने का। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं। और बिल्कुल भी ऐसे बिल्कुल टेंशन ना लें कि हमारे क्या मार्क्स आएंगे, हम क्या है, हमारे को मार्क्स मिलेंगे नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं सोचें। टेंशन नहीं है, क्यूरियोसिटी है कि हमें लिखना है तो वो कैसा है, क्या है। हाँ मैं जिन के ऐसा रहेगा कि जिनके बहुत अच्छे आंसर आए हैं या जिन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं तो मैं अगली क्लास में वो सारी चीजें शेयर करूंगा, है ना। ऐसा चलिए, क्लास भी आ रही है, ज्यादा टाइम हो गया पता नहीं चलता। चलिए क्लास अभी एंड करते हैं, है ना। जिनवाणी के ज्ञान से सूझ चलता रहा मेरा वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ,
बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी जय हो जय हो। भैया जी आज एक बात और शेयर करनी है। आज ना गौतम गंधर भगवान श्रावण कृष्ण एकम को भगवान महावीर स्वामी के पास जाके दीक्षा लेते हैं, गणधर बनते हैं और भगवान महावीर स्वामी की पहली वाणी 67 डेज बाद 67 डेज में खिरती है। तो आज ये पर्व है। ये कल था मेरे हिसाब से, कल एकम एकम हमने आज कर रहे हैं। हाँ, अब वो किसी एरिया के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। हम लोग एक्चुअली यूपी एमपी का भी ऐसा कहीं कहीं ऐसा अलग अलग चलता है, तो कहीं हो सकती है आज हो, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा की है ना। हाँ, तो कभी कभी ओवरलैप भी हो जाती है ना। अच्छा, कल दोनों तिथि होंगी फिर। हाँ, ऐसा गुरु पूर्णिमा वो तो बहुत शुभ दिन है। मतलब भगवान की पहली वाणी खिरी है और गौतम गंधर जी इसकी भी अगर इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग की हमारे जो डेली स्वाध्याय है उसमें हम लोग की चर्चा इस पे हुई थी, तो उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजूंगा। अच्छा, गौतम गंधर भगवान ये सब बने। हाँ। वीर शासन मतलब वीर शासन जयंती पर्व क्या है, इसकी क्या महत्वता है, इसकी हमारे आज स्वाध्याय में सारी चर्चा हुई थी, तो मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। तो अगर किसी को इच्छा है तो वो आराम से आज कल परसों जब भी सुनना है तो वो आप अपने टाइम पे भेजिए, जरूर भेजिए, इसी में भेज दीजिए लिंक, तो हम सुनेंगे। हाँ, मैं व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग ही डायरेक्ट शेयर कर दूंगा, तो जिसको सुनना वो सुन सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, बहुत ज्यादा। ठीक है भैया, हमको वो पीडीएफ खोलना नहीं आता, वो जो डिस्क्रिप्शन है ना वो खोलना नहीं आता हमको। नहीं तो उसमें नहीं है, मैं आपको ऑडियो ऐसे डायरेक्ट शेयर करूंगा। नहीं, जो आपने पीडीएफ और वो भेजे हुए ना पहले। अच्छा, वो ठीक है, मैं वापस से आपको शेयर कर दूंगा। जी, थैंक यू भैया जी। शेयर कर दूंगा। सबको सादर जय जी।